नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सहदेव सिंह है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि लाइव वेबिनार किया हुआ है। मतलब आपको किस तरह से आपके लाइफ में बेनिफिट देगा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो लाइव वेबिनार किया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाला है, लेकिन लास्ट तक देखिए ताकि आपका लाइफ में कैसे आपका गोल को अचीव कर पाएँ और आप सक्सेस हो पा सकें। चलिए देर ना करें, इस वेबिनार को शुरू करने जा रहे हैं। 21वीं सदी में बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म आपकी कैसे मदद कर सकता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम कैसे मदद कर सकती है। और मैं वैसे बता दूं, मेरा नाम विमल कुमार है और मैं बड़ा बिजनेस की टीम यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम में रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ। संदीप सर को थोड़ी देर पहले आपने सुना, वो रीजनल ट्रेनिंग हेड है, हमारे उड़ीसा रीजन देखते हैं। मैं बिहार और झारखंड देखता हूँ और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर हर्ष अरोड़ा भी होंगे, जो बताएंगे आपको कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हर किसी की मदद कर सकता है। और ये सभी नॉलेज जो हमारे डॉक्टर हर्ष अरोड़ा है, वो पूरा वीडियो देखते हैं और कोलकाता के रीजन देखते हैं। नाउ कमिंग टू अ पॉइंट, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कुछ वीडियो रुक जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार। तो बिल्कुल आप उस पे फोकस रहिए, इस सेशन पे फोकस रहिए। जितने भी हमारे आईबीसी यहाँ पे ज्वाइन हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, आप सबसे निवेदन है कि इस सेशन के बाद हो सकता है कुछ डाउट्स, कुछ संदेह मन में रह जाए। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ ज्वाइन किया हुआ, तो आपकी मदद बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या है जो हम यहाँ चूक गए, या फिर शायद कुछ मन में संदेह रह गया, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाए कुछ लोग, तो उनकी मदद जरूर कीजिएगा। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। 21वीं सदी में ऐसा क्या बदलाव आया है भारत देश में जो कि जरूरत है। हर किसी को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, ये आप सबको पता है। हर स्टूडेंट को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। एक कहावत है ना कि क्यों भरोसा करना है गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर। तो हर किसी के पास वो स्किल होना चाहिए कि वो खुद आत्मनिर्भर बने, और उसी स्किल के बारे में अभी हम बात करेंगे। और आज भारत देश में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है एंटरप्रेन्योर्स की। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, ऐसा कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसमें नौकरी करने वालों की संख्या कितनी है। संदीप सर आप एग्री करेंगे मेरे से कि बल्कि हर देश में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या कितनी है ये बात पर निर्भर करता है कि उस पर्टिकुलर देश का होगा क्या, उसकी आर्थिक कंडीशन कितनी अच्छी है। सर और इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखेंगे भी सर, चाइना जिस लेवल पे ग्रो किया या उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस तरीके से ग्रो किया, इसके रीजन भी यही है सर। दे ट्राइड असेंबलिंग थिंग्स ऑफ अदर कंपनीज अपने देश में बिकॉज ऑफ लैंड और चीप लेबर की वजह से, और इसी वजह से सर एंटरप्रेन्योरशिप में है जो देश की इकोनॉमी को आगे लेकर के जाएंगे सर। बहुत सही कहा, अच्छा सही कहा आपने संदीप सर, बिल्कुल सही कहा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद या बिजनेसमैन बनने के बाद आप सिर्फ खुद तो आत्मनिर्भर नहीं बनते, बल्कि दूसरों को भी मौका देते हैं। सरकार तो सरकार कह रही है कि भाई जॉब्स इतने ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं जितने होने चाहिए, जितने हमारे पास आज की डेट में जॉब सीकर्स हैं। हर कोई आज की डेट में बिजनेस करना चाहता है, एवरीवन। हर कोई चाहता है कि मेरा छोटा सा एक बिजनेस हो जाए, एक छोटा सा स्टार्टअप हो जाए, जिससे मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं वो सब मेरे पे डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। संदीप सर प्लीज जरा वो वेटिंग रूम को देखते रहिएगा। अभी बहुत सारे 750 से 775 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ। विमल सर अगर थोड़ा माइक्रोफोन को आप पास ले लें तो थोड़ा कुछ लोगों को साउंड भी जो है वो थोड़ा कम आ रहा है। क्लियर नाउ? एकदम सर, बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे करके मैं रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं सर, ठीक है, ग्रेट। सो आगे इस बात पे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका फायदा क्या होने वाला है। कितने सारे स्टार्टअप, हर कोई चाहता है कि बिजनेस स्टार्ट करिए, लेकिन इतने सारे स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं। कहा जाता है कि 95% स्टार्टअप तो सिर्फ 3 साल के अंदर ही फेल हो जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है। हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन इतने सारे स्टार्टअप फेल होने के कारण क्या है। तो मैं आपका ध्यान एक स्क्रीन की तरफ लेके चलूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इन स्टार्टअप के फेल होने का रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है। आप अगर स्क्रीन की तरफ देखें, स्टार्टअप या बिजनेस जब आप करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा फेलियर कहां से, ये 95% स्टार्टअप फेल कहां से होते हैं। अगर सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि
वर्किंग कैपिटल या कैश फ्लो बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है बिजनेस में। ना स्टाफ को सैलरी दे पाते हैं टाइम पे, ना स्टॉक खरीद पाते हैं, ना स्टॉक रिप्लेनिश कर पाते हैं। बेसिकली माना जाता है कि ये इस कारण से फेल हो जाता है बिजनेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आ गया मार्केट में कस्टमर ही नहीं है खरीदने के लिए, पेइंग कस्टमर ही नहीं है मेरे लिए। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि माल को इतना कम पैसे पे बेचना पड़ता है कि सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, बिजनेस मॉडल में इतनी कमियां हो जाती हैं कि आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता है। इतनी सारी रेगुलेटरी और कई सारे ऐसा बिजनेस भी है संदीप सर जिसमें कि लीगल और कंप्लायंस इतना ज्यादा होता है कि बिजनेस सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्राइसिंग, कॉस्ट इशू, टीम सही नहीं हो पाती है, आपके पास मैन पावर अच्छा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात की प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट पावरफुल नहीं होता है, इसके कारण से भी आपका बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा। इन्वेस्टर्स जो आपके पास आते हैं, इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं ताकि बिजनेस बड़ा हो जाए कल को, वहां पे उनके साथ मेल मिलाप अच्छा नहीं होता, वो भी सबसे बड़ा कारण होता है। जो पहला पिवट जो होता है ना, पिवट हमने एक पायलट जो लॉन्च किया है, वो पायलट लॉन्च में ही खराबी आ जाती है, समझ में आ जाता है कि वो इसका फ्यूचर नहीं है, स्केल नहीं कर सकते इस बिजनेस को, वहां से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि काम करते करते ना लगता है कि अब नहीं चल, पैशन लैक कर जाते हैं। ये इतने सारे कारण है कि आज की डेट में हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। हर स्टूडेंट को, हर वर्किंग प्रोफेशनल को और हर बिजनेसमैन को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से कारण हैं, बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस भी फेल हो सकता है। और कोरोना में तो कुछ ज्यादा ही मार्केट का पूरा कंडीशन सिनेरियो ही चेंज हो गया सर। एवरी एंटायर सेगमेंट हैज फेल्ड, लेकिन बहुत ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बहुत बढ़िया चली, बहुत अच्छी चली। उन्होंने इन बातों का ध्यान रखा है कि क्या मेरे बिजनेस के जो फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकता है, उन पे ध्यान देने की। हर कोई चाहता है अपना बिजनेस करना, और इसी चलते कि कल को आप एंटरप्रेन्योर बने, कल को आप स्टार्टअप बने, कल को आप अपना स्टार्टअप करें, कल को आप अपना बिजनेस करें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास अपना कोई छोटा सा बिजनेस है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एज एंटरप्रेन्योर आपको किन किन नॉलेज की जरूरत है, याद रखिएगा, ये बाएं साइड में लिखा है। नंबर 1 इज बिजनेस में ऑपरेशन में फंसे रहोगे तो आप स्केल नहीं कर पाओगे कभी बिजनेस में, 1 से 2, 2 से 4 नहीं कर पाओगे, बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे, टर्नओवर नहीं बढ़ा पाओगे। तो बिजनेस को कम कैसे करते हैं, बिजीनेस, बहुत ज्यादा बिजी नहीं रह के बिजनेस कैसे किया जाता है, ये सीखने की जरूरत है। मार्केटिंग, $0 मार्केटिंग की बात होनी चाहिए कि कम खर्चे में कस्टमर कैसे आएंगे। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा मार्केटिंग में खर्च हो जाएगा, मार्केटिंग में खर्च हो जाएगा तो प्रॉफिट पे पूरा का पूरा असर पड़ता है। तो सोशल मीडिया के जरिए, $0 मार्केटिंग के जरिए, ऐसे कौन से जिसके जरिए आप मार्केटिंग पे कम पैसा खर्च करके भी कस्टमर ला सके, इसकी नॉलेज होना चाहिए। स्पाइस यानी स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर सच कस्टमर एंड एम्प्लॉय, पता होना चाहिए कि अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को और अपने एम्प्लॉयज को के नजर में आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप हजारों लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप को एज अ मार्केटिंग टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ टू सेल, अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेल्स को बड़ा कैसे करना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर के सर्विस को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एज अ टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करते हैं। फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस की सूझबूझ होनी चाहिए आपको, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, इन सब की नॉलेज अगर आप एक बिजनेस शुरू भी चाहते हैं भविष्य में, तो आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। कारण यही है संदीप सर कि बिजनेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सारे पहलुओं पर ध्यान नहीं देते, बस दो आपस में बात करते हैं कि चल ना, तेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 5 लाख है, चल कल कुछ डालते हैं, वो चला जाता है बिजनेस। सर परफेक्ट कहा है आप बिजनेस। और ये मैं आपको बताऊं सर, ये बहुत सारे सेंटर्स में हमने देखा है, जो इनक्यूबेशन सेंटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे स्टार्टअप्स बैठते हैं सर, एग्जैक्टली ये सारी चीजें वो लोग दिमाग में नहीं रखते, और इसी वजह से कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर में उनका नाम भी जो है वो फेलियर लिस्ट में आता है। सर ओवर टू यू सर। बिल्कुल सही, थैंक यू संदीप सर फॉर द एड-ऑन्स। तो बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं या बिजनेस कर
आप करने वाले हैं या बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, याद रखिएगा इन चीजों पे अपनी पकड़ से आपको बड़ा फायदा होगा। कोई भी स्टार्टअप है, स्टूडेंट है, जैसे अभी मैंने देखा संदीप सर ने पोल किए और उसमें पता चला कि 48% से ज्यादा लोग इस मीटिंग में स्टूडेंट्स आए हैं ये जानने के लिए कि भाई 21वीं सदी में क्या क्या सीखूं, कैसे बनूंगा आत्मनिर्भर। तो सर राइट साइड जो लिखा है ना वो आपके लिए है, जो आपको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए तैयार कैसे हुआ जाता है, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एक्चुअली में हायरिंग कर रही हैं आज की डेट में, सीवी कैसे बनाते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, सवाल की तैयारी कैसे की जाती है, टॉप 20 कंपनीज हायरिंग करते समय क्या क्या देखती हैं, ये सब कुछ सिखाया आपको पता होना चाहिए। लिंक्डइन का इस्तेमाल कैसे ऐसा करें कि मैं नौकरी ना ढूंढूं, नौकरी वाले मुझे ढूंढ पाए। लिंक्डइन का इस्तेमाल ऐसे कैसे होना चाहिए फॉर द जॉब पोर्टल साइट्स। naukri.com का इस्तेमाल कैसे करें, लिंक्डइन का इस्तेमाल, बहुत सारी और भी जॉब साइट्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, याद रखिएगा ये ऐसी चीज है, आप बिजनेस में एक ही लेवल पे 10 साल काम करेंगे या 10 साल तक आगे बढ़ते रहेंगे, इसका सारा का सारा दारोमदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होता है। जितना बढ़िया इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को उतना ही बढ़िया आगे बढ़ पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इतना सारा स्ट्रेस कैसे, बॉस ने कुछ कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है। डे इन लाइफ ऑफ डीलो कैसे बनाते हैं, अपने दिन को मैनेज कैसे करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, 5 लोग 10 लोग के सामने बोलते कैसे, नेगोशिएशन स्किल होता है, वेबिनार अपना कैसे कंडक्ट करते हैं, जैसे ये अपना वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं। वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, आज यूट्यूब ने दुनिया को दिखा दिया है संदीप सर कि यूट्यूब से सिर्फ आप कपिल शर्मा के वीडियोस नहीं देख सकते, आप उससे कमा भी सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो पैसे कमा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ कपिल शर्मा और बाकी अदर एंटरटेनमेंट के वीडियोस देख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने आप को प्रमोट कैसे करते हैं, अपने आप को प्रमोट कैसे करते हैं। 25 बिजनेस आइडिया जो कि 3 लाख रुपए से अंदर किया जा सकता है। 3 लाख रुपए के अंदर होने वाले वो सारे बिजनेस आइडिया जो यहाँ से आप दे सकते हैं। सर संदीप सर मैं देख रहा हूँ कि लगभग 30-35 लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, वहां देख लीजिएगा प्लीज, वैसे मैंने कर दिया है। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप कर सकते हैं 25 बिजनेस आइडियाज ऐसे कौन से हैं जो कि 3 लाख से अंदर किए जा सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस में मास्टरी कैसे की जाती है, पावरफुल क्रिएटिव कैसे बनाते हैं डिजाइन, ये सब कुछ आपको सीखना चाहिए अगर आप घर बैठे कमा सकते हैं पैसा, घर बैठे। सर संदीप सर इस मीटिंग के जरिए मैं अपने सारे स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके जरिए प्राइवेट नौकरी से लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करने तक का जो कदम होता है वो हर चीज सिखाया जाता है इसके अंदर। चाहे वो बिजनेस में की स्ट्रैटेजी सिखाई जाए, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज क्या होती है, 12 साल बिजनेस एक जैसा नहीं होता है। धनतेरस में सेल अच्छा होता है, उसके अगले महीने सेल कम हो जाती है। तो कई सारी स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है कि 12 महीने बिजनेस आपका सर्वाइव कर सके। सेल्स को कैसे बढ़ाया जाएगा, कम खर्चे में सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, मार्केटिंग सही लोग तक कैसे पहुंचाई, कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए कम खर्चे के अंदर। एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन सिखाया जाता है। प्लान तो दिमाग में आ जाता है, पर जब आप एग्जीक्यूशन यानी उतरते हो अपने बिजनेस को प्रैक्टिकल बनाने के लिए ना, वहां पे दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार स्टेप बाय स्टेप होगा क्या, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, फाइनेंस क्या होता है, फंड रेजिंग कैसे करें, पैसा है नहीं बिजनेस करना है तो फंड रेजिंग कैसे करें, लीगल और कंप्लायंस से कैसे अपने कंपनी को स्ट्रॉन्ग करें। ह्यूमन रिसोर्स एचआर के जरिए आपको सिखाया जाता है। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी का आपका बिजनेस कभी स्केल नहीं कर पाएंगे। वही कहानी रह जाएगी, 2 दोस्त बिजनेस किया, अगले साल बंद कर देंगे, झगड़ा हो जाएगा दोनों के, यही काम होगा। पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपका बिजनेस ट्रांसपेरेंट रहता है हमेशा, जिसकी वजह से स्केल कर जाते हैं। कस्टमर के एक्सपीरियंस को जितना बेहतर बनाएंगे आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा, जितना बेहतर उसको बनाते रहेंगे। नाउ यहाँ हमारे इस बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात है कि ये सब कुछ सिखाने के लिए हमने किसी कॉलेज के प्रोफेसर्स को नहीं रखा। कॉलेज के प्रोफेसर नहीं सिखाते जो कि 30-40 हजार रुपए की सैलरी रखेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में बिजनेस खड़ा भी किया और बड़ा भी किया। मोहनदास पाइसर मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। मनु जैन सर शाओमी इंडिया के वीपी और एमडी हैं। गिरीश अग्रवाल सर फाउंडर डायरेक्टर हैं दैनिक भास्कर के। राधेश्याम दीक्षित हैं अनंता डेयरी के। डॉक्टर महेश हैं सीएमडी केंट आरओ से। जो अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 है सब हैं हमारे साथ।
डॉक्टर ए बेलुमणि है थायरो केयर से, राजेश मेहता है सर हैं CMD हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के, वी मार्ट है ललित अग्रवाल सर है वी मार्ट के, डॉक्टर अरविंद लाल पैथ लैब से है, रमेश अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर से हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी नारायणा हेल्थ केयर के फाउंडर एंड चेयरमैन है, अश्विनी अरोड़ा सर दावत राइस का नाम आपने सुना होगा, हरिओम सर लावा मोबाइल से हैं, संजय गुप्ता सर APL अपोलो, गौरव चिड़ी जी आप जानते ही होंगे, इन्हीं से पूछ करके यूट्यूब पे इनके वीडियो देख करके आप मोबाइल खरीदने टीवी खरीदने जाते होंगे मार्केट में कि बढ़िया इन्होंने बता दिया तो जाके खरीद लेते हैं टीवी और मोबाइल। यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी भी बोलते हैं। निखिल अरोड़ा सर गो डैडी से, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। और यही नहीं, कई सारे इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज ने भी टाई अप करके हमारे कोर्सेज जो है वो सिखा रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। जेनेसिस बिजनेस स्कूल है पुणे, SP एकेडमी भोपाल, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लुधियाना, JL यूनिवर्सिटी मथुरा, कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ICS इंस्टीट्यूट हरियाणा, विजन ऑटोमोबिया नागपुर, AC कॉलेज थाने, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पुणे, ये सारे वो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे एक्चुअली बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की खासियत यही है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, कोलैबोरेटिव, मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ ऐसे कई सारे आज IBC हैं जिनसे थोड़ा सा मिलवाना चाहूंगा आपसे, जिन्होंने यहाँ से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली। छोटे छोटे शहर कस्बों से आए ये लोग आज की डेट में बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ करके आज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग लेकर कहां से कहां पहुंच गए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए सिर्फ निकिता मैम है हमारे साथ मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर एक छोटा सा शहर है, छोटा तो नहीं कहेंगे, बड़ा ही शहर है बिहार का। निकिता मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि बड़ा बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके क्या लग रहा है आपको, क्या चेंज, क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। नमस्कार एवरीवन, आई विल टेक 2 मिनट। ओके, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक 11 मंथ की बच्ची है। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर भी है। ओके, कोविड के कारण से हमारी बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और एक तरफ डाउन बिजनेस, घर में मैं बैठी हुई थी। उसी बीच मैंने बड़ा बिजनेस को देखा, IBC मॉडल को देखा और मैं IBC बन गई। लगभग 1.5 मंथ हो गए मुझे IBC बने। IBC में एक EA का कोर्स मिलता है जिसमें फुल लर्निंग करके वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के सपोर्ट करके बिजनेस को भी बड़ा किया और जो भी मार्केट में पैसा फंस गए थे वो भी वापस आ गए। EA की लर्निंग से ऐसे बहुत सारे बिजनेस के बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जिनकी आइडियाज भी हम लोग के पास नहीं थी। EA एक ऐसी कोर्स है जो कि बिजनेस स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एंटरप्रेन्योर सबकी कहा जाए तो सबके लिए ये संजीवनी बूटी है और इसमें लर्निंग के बाद बहुत बड़ी अर्निंग भी मिलती है। लगभग मैं 1.5 मंथ से ज्वाइन की IBC मॉडल और अभी तक मेरी रेवेन्यू 2.5 लाख की हो चुकी है। ओके, ओवरऑल मैं बड़ा बिजनेस की आभारी मानती हूँ और बड़ा बिजनेस